और दूसरी बात, और हम सोचते हैं कि हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें जैसे मिल जाते हैं जो हमें कहते हैं बंदे जी और बड़ा सोचे। उसके बारे में बात करूंगा, बस मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूं। आज का जो कार्यक्रम है ये दो मकसद के लिए था। एक तो धर्म भूमि की धर्म योद्धा धर्म सहायक बनाने की योजना थी कि हम भारत के 10,000 गांव में धर्म भूमि के धर्म प्रतिनिधि जिन्हें हम धर्म सहायता नाम दे रहे हैं उन्हें तैयार करने की कार्य योजना थी। उस पर हम 1 बजे के बाद बात करेंगे। जो दूसरा आज का विषय था कि अलीगढ़ जनपद में भारत के बौद्धों का एक धर्म केंद्र बने, उसकी कार्य योजना आपके बीच में रखनी थी। यद्यपि उसमें बहुत सारे काम होंगे, लेकिन रात्रि को जो हमने बैठ करके निर्णय लिया, लगभग 9-10 राज्य के लोग रात को बैठे थे। और सबसे अच्छी बात कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए अम्बेडकर भवन में बैठ करके ये योजना बना रहे थे। जो सबसे पहली बात मैं आपके बीच में रखूं, भारत में सारे के सारे लोग बौद्ध विहार बनाने में लगे हैं। और भिक्षु भी जब भिक्षु बनता है, कोई भी व्यक्ति जब भिक्षु बनता है तो वो भी अपने लिए बुद्ध विहार बनाने की योजना में काम करता है। इस दिल्ली में मैंने सुना है कि 400 बुद्ध विहार बने हैं। अलीगढ़ में भी 20 बुद्ध विहार हैं, आगरा में 60 बुद्ध विहार हैं। लेकिन सही अर्थों में बात करें, विहार कोई नहीं है, बुद्ध हैं, विहार नहीं है। एक जो बात मेरे मन में बहुत लंबे समय से थी, आपके बीच में साझा कर रहा हूं। भारत में भिक्षु बनना आसान है, भिक्षु रहकर के मरना आसान नहीं है। एक भी भिक्षु को मैंने बुद्ध विहार में अंतिम सांस लेते नहीं देखा। जब बुढ़ापा दस्तक देता है, भिक्षु बीमार होता है, वो असहाय बेसहारा होता है, तब तो परिवार के लोग आते हैं, भिक्षु को अपने घर ले जाते हैं। जैसा उनका सामर्थ्य बनता है उनकी सेवा करते हैं और अंतिम सांस वो अपने छोड़े हुए घर में लेते हैं। फिर उनका अंतिम संस्कार और जो भी आगे की गतिविधियां हैं वो सब परिवार के लोग करते हैं। और हमें लगता है जिस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग करके धर्म की सेवा में जीवन बिताया हो और जीवन का अंत उस त्याग किए हुए घर में ही बीते, इससे ज्यादा कोई प्रेरणा की बात नहीं होती। मैंने बहुत सारे भिक्षुओं से चर्चा की कि भंते जी आप कहाँ मरेंगे। ये बात पूछना बुरा भी लगता है, लेकिन सच है, मानना है। जीवन में सभी योजना बनाते हैं, लेकिन भिक्षु के जीवन काल कैसा हो इसके बारे में कोई सोचता नहीं था। हमने कई दिनों से इस पर सोचा और रात को गंभीर मंथन के बाद तय किया कि जो बौद्धों का राष्ट्रीय केंद्र बनने वाला है, अलीगढ़ में बनने वाला है, जिसमें 17.5 बीघा जमीन खरीद दी गई है और 4.5 बीघा जमीन अभी खरीदी जानी है, प्रयास जारी है। जो मेरा पहला प्रस्ताव है, इस देश के तमाम भिक्षुओं के लिए हम बौद्ध वर्ग भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से एक विहार बनाएंगे। वर्ग भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार। और विहार कैसा होगा? उस विहार का एक हिस्सा बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा होगा, जिसमें जो रूम होंगे उसमें आधुनिक बेड होंगे और हॉस्पिटल की जो तमाम सुविधाएं हैं उसमें रहेगी।
कोई भी वृद्ध भिक्षु, बीमार भिक्षु वहाँ उपचार करवा सके। उसके साथ में जो रहने का कैंपस होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, जिसमें एक रूम में 2 भिक्षु ठहर सके। और कमरे भी ऐसे बनाएंगे जैसे 4 कमरों के बीच में आंगन हो, ताकि भिक्षु आपस में वार्तालाप भी कर सके। इतना सुंदर हो कि हम कल्पना भी नहीं करते। तो मेरा पहला प्रस्ताव है, अगर आपकी सहमति हुई तो हम वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से विहार बनाएंगे। और जिस भिक्षु ने देश में धर्म के फैलाने में काम किया है, जीवन दिया है, हम चाहते हैं कि उनकी मृत्यु सम्मान के साथ हो, स्वाभिमान के साथ हो। और मैं समझता हूँ देश के तमाम भिक्षुओं के लिए और विशेष रूप से हमारे लिए करुणा का अभ्यास करने का एक बेहतरीन अवसर हमें मिलेगा। ये विहार होना चाहिए क्या